अरे भाई शादी ब्याह का मामला है, सब कुछ ठोक बजा के होना चाहिए। बाद में कोई शिकवा शिकायत ना हो जाए। बिटिया जरा अपना कपड़ा घुटनों तक उठाना। बस बहुत हो गया आप लोगों का तमाशा। सालू अंदर जाओ। क्या करिए तो? अरे वो भाभी जी वो माफी चाहते हैं, वो हमारे साले साहब कुछ। माफ तो आप हमें करिए, हमसे अब इससे ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। आप लोगों यहाँ पे लड़की देखने आए हैं कि भेड़ बकरी खरीदने आए हैं? अगर ये रिश्ता बिगड़ गया ना तो गुड्डू बाबू से जो संबंध बना रहे हैं खराब हो जाएगा। साले साहब यार अति कर देते हो। अरे क्या गलत किया हमने? बनी बनाई बात बिगाड़ के रखते हो। चलो भाभी जी से माफी मांगो, माफी मांगो। चलो रंजू भाभी आप भी फारगेट कीजिए। देखिए भाई साहब, हम अब तक इसलिए साथ थे क्योंकि इनकी जुबान का मान रख रहे थे, लेकिन यहाँ तो हमारे ही मान का तार तार हो गया है। बहन जी, तिल का तार बनाना तो कोई आपसे सीखे। अरे रिश्ता नहीं जोड़ना है तो खुल के बोल दीजिए ना। अरे हम कौन सा मरे जा रहे हैं आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए? अरे हमारा विशेष लाखों में एक है और सैकड़ों लड़की वाले उसके पीछे पड़े रिश्ता जोड़ने के लिए। हाँ, आपके बेटे के पीछे कितनी लड़कियां पड़ी है ये तो नहीं पता हमें, लेकिन आपका जो लफुआ लड़का है ना, ये जरूर कॉलेज की लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है। विश्वास नहीं होता ना तो पूछिए इससे। कहा गुड्डू बाबू, हम तो दोस्त समझ के चले आए थे और यहाँ तो हमारा इज्जत उतारा जा रहा है। भाई साहब, हम भी आपको इनका दोस्त समझकर ही चुप थे, लेकिन अब ये रिश्ता नहीं हो पाएगा। हमरे तो रास्ते ही नहीं मिलते तो रिश्ता तो बहुत दूर की बात है। अच्छा हुआ ये बात यहाँ पता चल गई, वरना ऐसी बिगड़ैल बहू घर आती ना तो घर का बंटादार हो जाता। पिछले जन्म का पुण्य था जो हमसे गलती होते होते बच गया। चलो चलो यहाँ से। ड्राइवर सामान ले लो। गुड्डू बाबू जो कुछ हुआ ना कसम से ठीक नहीं हुआ। अरे बच्चों पार्टी जी, अब बच्चों बाबू पड़ गई ना तुम्हारे कलेजे में ठंडा। हमरे बेटे का ये बेइज्जती करके, अरे कुछ तो मान रखा होता होगा। अम्मा जी, आप कैसी बात कर रही हैं? आपने देखा था ना वो लोग सालों को कैसे देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे जैसे कोई लड़की नहीं भेड़ बकरी खरीदने आए हैं। और इसी बात का बहाना बना के तुमने रिश्ता तोड़ दिया। अरे तुम तो चाहती थी कोनो ऊंच नीच हो जाए और तुमको मौका मिले और तुम अपना खेल खेल दो। नहीं अम्मा जी, हम कोई खेल नहीं खेल रहे हैं। हमारा कसूर सिर्फ इतना ही है कि हम अपनी बेटियों का बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकते हैं। फिर भी हमने बहुत बर्दाश्त किया। जब बात हद से बाहर चली गई तब बोले। हम अच्छी तरह से जानते हैं बहुरिया, तुम बोल तो मेहमानों को रही थी और पर सुना रही थी हमरे बेटे को। वो तुमको छोड़ के चला गया ना तो बहुत अच्छा बदला निकाली हो। अम्मा जी, हम बदला में नहीं बदलाव में विश्वास रखते हैं, और हमको बदला लेना होता तो हम अपनी सालू को उन सब के सामने लाते ही क्यों? हम तो केवल आपके बेटे का मान रख रहे थे बस। लेकिन फिर भी बात बिगड़ती गई। कोई भी हमारी बेटी को कुछ भी। तुम्हारी बेटियां हैं, लेकिन पलती हमारे पैसे पर है।
भले इतने सालों बाद इस घर में आए हैं, लेकिन पैसों का लिफाफा हर महीने टाइम पर आया है। और आज उन्हीं पैसों पर पल के तुमने हमारी इज्जत पानी में मिला दी है। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आज के बाद वही होगा जो हम चाहिए। मैं जहां चाहूंगा शादी वहां कराऊंगा तुम्हारी बेटियों की, और शुरुआत होगी शालू से। अरे लड़की का बाप नहीं मानेगा तो कौन मानेगा? गुडवा, तुमने जो भी किया है अच्छा किया है। बहुरिया तुमसे बाहर नहीं जाएगी, वो तुम्हारा मान रखेगी। अरे वो लाल के लफागिरी के चक्कर में बहुरिया का मन खराब हो गया ना। अम्मा, शादी ब्याह के मामले में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो ही जाती है। हम तो कहते हैं औरतों को इन सब मामलों में बैठना ही नहीं चाहिए। कहाँ बिगड़ जाता तुम्हारा अगर दूसरी बात बर्दाश्त कर लेती तो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई रिश्ता के लिए ना कहने की? अम्मा, अभी भी बात ज्यादा बिगड़ी नहीं है। शालू की शादी विशेष से होगी। हम बच्चों पार्टनर से बात कर लेंगे। जो भी दिन तारीख तय हो जाएगी खबर भेज देंगे हम। अम्मा जी, आज केवल इनकी जुबान की मान रखने के लिए हमने सालू को उन लोगों को दिखाया और उनका आदर सत्कार भी किया, जबकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हमने अभी अपनी बिटिया की शादी ना करने का फैसला लिया है। अरे तुम होती कौन हो फैसला लेने वाली? कौन होती हो तुम? अरे ठीक है, हम इस घर में तुम्हारे साथ नहीं रहते हैं, लेकिन बाप का फर्ज तो पूरा किया हमने। और ये मत भूलो, हमरे नाम की वजह से समाज तुमको, तुम्हारी बेटियों को स्वीकारता है। छोड़ी हुई औरत जो होती है ना, वो पूरे मोहल्ले के लिए खतरा होती है, खतरा। वाह अम्मा जी, जिन्होंने आज तक हमको न स्वीकारा, हमारी बिटियों को न स्वीकारा, वो आज समाज में स्वीकारने की बात कर रहे हैं। अच्छा मजाक है। मजाक? अरे शादी के लिए मना करके मजाक तो तुमने बनाया अपना। अरे मजाक बहुत भारी पड़ेगा तुमको। हम केवल इतना चाहते हैं कि हम अपनी बिटिया को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, किसी काबिल बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे शादी का। मत समझाइए इसे। लड़की सर पर चढ़ाने की चीज नहीं होती है। काम भर पढ़ाई हो गया तो घर गृहस्थी सिखाइए इन्हें। अरे ससुराल जाकर चूल्हा चौकाई तो करना है। और तुम किस बलबूते पर अपनी बेटी को कलेक्टर बनाना चाहती हो? अरे पिछले 14 साल से इस घर का खर्चा हमारे पैसे से चलता है, तो इस घर में हमारी बात चलेगा। और ये बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। जिंदगी जीने के लिए बदन पर कपड़ा और पेट में रोटी चाहिए। तो हमारे दिए लिफाफे से आता है। हमारी पैसे के दम पर तुम सब आराम की जिंदगी जी रही हो। अरे तुम्हें तो पता भी नहीं होगा पैसा कैसे कमाया जाता है। ये बहुरिया एक कालीला करने के लिए चली गई। गुडवा, तुम परेशान ना हो, हम बहुरिया को समझा देंगे।